राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामनवमी की। रामनवमी पर कुछ विशेष उपाय करने पर हमें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। और हल्दी और कुमकुम का एक ऐसा उपाय है जिससे राम जी को हल्दी और कुमकुम लगाने पर हमें अपने सौभाग्य में वृद्धि होती नज़र आती है। लेकिन पूरा उपाय कैसे करना है, कब करना है और किन नियमों के अनुसार करना है, सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नवमी तिथि की। देखिए, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि उपाय कैसे और कब करना है, क्या क्या कैसे कैसे किस क्रम में करना है, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, नवमी का पूजन। जिन लोगों के यहाँ नवमी के दिन कलश रख करके शीतला जी की पूजा की जाती है, वो लोग इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि उनको नवमी तिथि का ध्यान रखना है। उन्हें सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में शीतला जी की पूजा कर लेनी है, क्योंकि शीतला जी की पूजा हमेशा ठंडे टाइम में, ठंडे मौसम में किया जाता है और ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है उनको। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहले आपको ये कार्य कर लेना है। इसके बाद आपको करनी है माता रानी की पूजा। तो माता रानी की पूजा तो नवरात्रि के 9 दिनों में हम लोग कर ही रहे हैं। तो करना क्या है कि आपको नवरात्रि के 9 दिनों की जो पूजा है उसको पूर्ण करना है। जैसे अखंड ज्योत है तो उसको देख लेना है कि बुझे नहीं जब तक कि हवन ना हो जाए, जब तक कि उसकी पूर्णाहुति ना हो जाए। और अगर आप दुर्गा सप्तशती दुर्गा अष्टकम का पाठ कर रहे हैं तो उसकी पूर्णाहुति के लिए पहले आप हवन से पहले उसको पूरा पढ़ लेंगे, ताकि आपको हवन करने में कोई परेशानी ना हो। जो चीज़ें नवरात्रि के प्रतिपदा से उठाई जाती हैं, हवन से पहले सारी चीज़ों को समाप्त कर लिया जाता है। जैसे कि पूजन है, हवन है, पूजन है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, दुर्गा अष्टकम का पाठ है। तो ये सारे पाठ हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। उसके बाद हम पूर्णाहुति करते हैं, हवन करते हैं। तो पहले हमको माता रानी की पूजा करनी है। तो सबसे पहला उपाय जो करना है वो माता रानी के साथ करना क्या है, 2 कटोरी लेनी है छोटी छोटी आपको। एक में हल्दी रखनी है और एक में कुमकुम रखना है। दोनों चीज़ें रख करके माता रानी के सामने रख देना है। और उसके बाद से एक हाथ में हल्दी लेना है, एक हाथ में कुमकुम लेना है और हाथ को ऐसे क्रॉस करके माँ के ऊपर ऐसे छिड़क के आपको चढ़ाना है उनके चरणों में। इस तरह से चढ़ाने पर आपको अखंड सौभाग्य और धन, सुख और वैभव का वरदान प्राप्त होता है। तो ये तो आपको करना है माता रानी के साथ। अब इसके बाद जब आप हवन करने चलिएगा, उसके पहले आपको कराना है 12 बजे तक रामचंद्र जी का जन्म, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म रात के 12 बजे और रामचंद्र जी का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था। तो आपको करना क्या है, अगर आपके घर में रामचंद्र जी की मूर्ति है तो रामचंद्र जी को पहले पंचामृत से स्नान कराना। पंचामृत में क्या चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ों का संगम होता है इसके अंदर, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, चीनी। ये 5 चीज़ें होती हैं, सभी को एक में मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। और उसके बाद से जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले रामचंद्र जी को स्नान कराना है, फिर आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। और इसके बाद जब आप शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे तब उनको आपको श्रृंगार करना है, नए वस्त्र पहनाना है, उनको श्रृंगार करना है, उनको मुकुट नया पहनाना है, पीताम्बर पहनाना है। सारी चीज़ें आपको करनी है। जब पूरा श्रृंगार आप कर लेंगे तब आपको एक कार्य करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हल्दी का तिलक करना है रामचंद्र जी को, और उसी हल्दी के तिलक पर आपको रोली का तिलक करना है, कुमकुम का। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ था तो सूर्य देव आए थे उनको उनका तिलक करने के लिए। तो जिस समय रामचंद्र जी का जन्म हुआ था तो सूर्य देव की डायरेक्ट किरण जो है उनके मस्तक पर, जहाँ तिलक लगाया जाता है वहाँ पर पड़ रही थी। तो पूरे 1 महीने तक वो अयोध्या में रहे थे और 1 महीने तक उन्होंने, सूर्य देव ने रामचंद्र जी का जो है तिलक किया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि रामचंद्र जी जो है वो सूर्यवंशी हैं। और जो है इसीलिए विशेष रूप से देखिए, जो कल अभी प्रोग्राम किया जा रहा है, जो रामनवमी के दिन अयोध्या में प्रोग्राम हो रहा है, वो इस तरह का एक सैटेलाइट बनाया गया है जिससे कि रामचंद्र जी के मस्तक पर वो उस तरह का प्रतिबिंब दे सकें। लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल तो जब वो जन्म लिए थे तब हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, उन
उस पर हम लोग को अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है कि रामचंद्र जी को पहले हल्दी का तिलक और उसी के ऊपर रोली का तिलक लगाना है। तो ये कार्य आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और पंचमेवा फल फूल इन चीज़ों का भोग आप ज़रूर लगाएं। रामचंद्र जी को जो चीज़ें पसंद है उसका भोग आपको ज़रूर लगाना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते इसके बाद हमें करनी है रामचंद्र जी की आरती। तो आरती का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो रामचंद्र जी की आरती है, या जो लोग रामायण का पाठ कर रहे थे ये इधर 9 दिनों में जो लोग रामायण का पाठ कर रहे थे वो लोग रामायण जी की भी आरती करेंगे, और साथ में ही जो है वो लोग रामचंद्र जी की आरती और राम भक्त हनुमान जी की भी सेवा इसी प्रकार से करके उनकी भी पूजा करेंगे और उनकी भी आराधना करेंगे, उनको भी श्रृंगार चढ़ाएंगे। तो सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह से आपको करनी है रामनवमी पर हल्दी और कुमकुम का उपाय। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।